हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट के मूड चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि यह वीडियो हमारी टेक्निकल डाटा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ये सुबह को ट्रेडिंग डे में सुबह 7 बजे के आसपास आती है, वही वीडियो मैं आज रविवार को शूट कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन मार्केट की छुट्टी थी। तो मैंने अब विश्लेषण करके आज ही अपलोड करने के लिए शूट किया है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एक एक पॉइंट देखें और नोट करें, शायद आपके ट्रेडिंग में काम आ सकता है। इस वीडियो में मैं ग्लोबल संकेत, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लेवल की बात करूंगा, तो आप लोग इनको बड़े ध्यान से देखें। और कल मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से लेवल पर ख़रीदारी होगी, कहाँ से बिकवाली होगी, इन सब पर चर्चा होगी। कॉल और पुट कब लें कब बेचें, इन सब पर मैं विश्लेषण करूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और दोस्तों, वीडियो देखने और सुनने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लें। इस चैनल के माध्यम से किसी भी तरह की खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दी जाती है, ना ही आपके किसी फ़ायदे या नुकसान के लिए हम या हमारा चैनल किसी तरह का जिम्मेदार होगा। जब भी आप कोई ट्रेड लें तो अपने खुद के रिस्क पर, खुद के अनुभव पर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर लें। यह एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, इस पर मैं अपनी खुद की राय आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जिस तरह मैं ट्रेडिंग करता हूं वही आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो जब भी आप ट्रेड लें अपने रिस्क पर लें, और ट्रेड जो भी लें ऐसा लगा के लें, कम क्वांटिटी में लें, क्योंकि ऑप्शन मार्केट में बहुत मुश्किल से कम ही लोग कामयाब होते हैं। बड़ा केयरफुल होकर जो कार्य करता है, बड़ी जानकारी के अनुसार वही कार्य कामयाब होता है। तो दोस्तों, बड़ी सावधानी पूर्वक ट्रेड लें। और आइए दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं ग्लोबल की तरफ क्या संकेत हैं, हमारा मार्केट कल क्या कर सकता है, और इस वीक हो क्या सकता है मार्केट में, और कहाँ पे ट्रेंड बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है, इन सब पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अभी शुक्रवार के सत्र में अमेरिकी मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट आई, लगभग 475 पॉइंट की। वहीं दोस्तों नैस्डैक भी 270 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है। तो ये हमारे मार्केट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रिएक्ट करता है हमारी भारतीय बाज़ार भी। तो इस पर भी आप लोगों की नज़र होनी चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में हमारे एक TCS का रिजल्ट आया, जो कि उम्मीद से भी बहुत अच्छा आया है। एक पॉजिटिव खबर है, अच्छी खबर है ये। वहीं दोस्तों, हमारा इन्फ्लेशन का डाटा भी माइनस हुआ है, ये भी बहुत अच्छा आया है। तो हमारे पास 2 पॉजिटिव न्यूज़ हैं। अमेरिकी मार्केट से इतना असर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव न्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी उसका असर हमारी बाज़ार पर अक्सर होता है और होगा। तो दोस्तों, हो क्या सकता कल की मार्केट में? कल की मार्केट में TCS परफॉर्मेंस कर सकता है, और TCS के साथ दोस्तों इन्फ्लेशन डाटा का भी असर रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी मजबूत है तो उस पर असर पड़ेगा। और ज़रा सा भी, थोड़ा भी अगर साथ TCS का रिलायंस ने दे दिया तो निफ्टी फिर से बाउंस बैक मार सकता है। वहीं दोस्तों, अमेरिकी मार्केट में गिरावट के साथ हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 120-30 पॉइंट माइनस में होके ही बंद हुआ है। तो अभी हो क्या सकता है दोस्तों, मार्केट खुल कहाँ सकती है, मार्केट का लेवल क्या बन सकता है? मार्केट दोस्तों, अगर अभी के आधार पर, अभी के संकेतों पर देखें तो निफ्टी 80 से 120 पॉइंट तक माइनस में खुल सकती है। वहीं बैंक निफ्टी 250 से 350 पॉइंट माइनस में खुलने के आसार हैं, अभी के जो संकेत मिल रहे हैं। बाकी क्लियरिटी सुबह गिफ्ट निफ्टी के खुलने के बाद होगी। तो आप लोगों की नज़र गिफ्ट निफ्टी पर भी होनी चाहिए, ग्लोबल संकेत पर भी होना चाहिए। और दोस्तों, $90 के आसपास आके हमारी जो क्रूड ऑयल है वह बंद हुआ है $90 से प्लस में। वहीं डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो $105, $106 के आसपास है। तो ये दोनों एक इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, खतरा बना हुआ है। और साथ में दोस्तों, इजराइल और ईरान का युद्ध भी छिड़ चुका है, तो मार्केट पे वो भी असर पड़ सकता है। तो केयरफुल होकर ट्रेडिंग करें। और दोस्तों, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी
दोनों के लेवल कहाँ बन रहे हैं, सपोर्ट कहाँ है और रजिस्टेंस कहाँ है, इस पर मैं बताता हूँ आपको। और साथ में दोस्तों एक अहम न्यूज़ कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फाइनेंस निफ्टी के साथ ही मंगलवार को हो जाएगी। तो मार्केट कल जहाँ भी ओपन होगा वोलेटाइल ज़्यादा रह सकता है और मूव दोनों साइड के अप और डाउन के तेज़ी से आ सकते हैं। तो इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए दोस्तों, केयरफुल होकर कार्य करें, ऐसा लगा के करें। और अभी लेवल और सपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों कि लेवल निफ्टी में क्या बन रहा, बैंक निफ्टी में क्या बन रहा। निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। दोस्तों अगर संकेतों के अनुसार चलाएं तो निफ्टी की ओपनिंग कहाँ हो सकती है, आपको बताया हमने 80 से 120 पॉइंट माइनस में निफ्टी खुल सकती है। तो आपको लेवल कौन सा ध्यान रखना है दोस्तों, 22,519 की क्लोजिंग है, 100 पॉइंट 120 पॉइंट नीचे आया तो लगभग 22,400 22,450 के आसपास निफ्टी के खुलने के चांस बन रहे हैं। यहाँ आपको लेवल कौन सा नोट करना है, निफ्टी में आपको एक लेवल देखना है निफ्टी में 22,400 का। 22,400 के लेवल को अगर होल्ड करता है और एक ग्रीन कैंडल वहाँ से जनरेट होता है तो वहाँ से निफ्टी एक बाउंस बैक ले सकता है। अगर परफॉर्मेंस टीसीएस का अच्छा रहा तो, रिलायंस का अच्छा रहा तो। वहीं दोस्तों 22,400 एक मजबूत सपोर्ट है, उसके नीचे 22,370, ये 22,370 का लेवल भी आपको नोट करना चाहिए। अगर इसके नीचे आई निफ्टी तो 22,300 और 22,250 का भी लेवल आ सकता है। तो इसमें आप लोगों को बड़े केयरफुल होकर ट्रेडिंग करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। वहाँ दोस्तों हो क्या सकता है, इसमें लेवल कौन सा बन सकता है। लेवल देखा जाए दोस्तों, अगर 22,400 के ऊपर 22,410 415 पर ट्रेड कर रही है निफ्टी, वहाँ से नीचे नहीं आ रही है, 22,400 के लेवल को अगर होल्ड कर रही है तो वहाँ से कॉल साइड का प्लान किया जा सकता है। वो भी ऐसा लगा के कहाँ तक जा सकती है, 22,480 और 22,550। अगर दोस्तों 22,550 के लेवल को क्रॉस करती है निफ्टी तो पुनः 22,650 और 22,700 ये भी लेवल आ सकता है। वहाँ दोस्तों पुट के लिए हम कहाँ से ट्राई कर सकते हैं, पीई के लिए दोस्तों 22,650 22,700 यहाँ से हम एक पुट ट्राई कर सकते हैं और भी स्टॉप लॉस लगा के। तो दोस्तों निफ्टी के हमने लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बताएं जो आपको नोट करके रखने चाहिए, शायद आपके काम आ सकता है। साथ में दोस्तों इजराइल और ईरान का युद्ध छिड़ गया है तो आप लोगों का ध्यान न्यूज़ पे भी होना चाहिए। मार्केट में कभी भी एक बड़ा फॉल आ सकता है, गिरावट आ सकती है, जैसा कि हमने थंबनेल में भी लिखा है कि बियर साम्राज्य हावी हो सकता है बाज़ार पर। तो आप लोगों को बड़े केयरफुल होकर ट्रेड करना है। और वहीं दोस्तों बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग शुक्रवार के सत्र में 48,560-65 की है, एक लगभग 420-22 पॉइंट की बड़ी गिरावट उसमें भी हुई। और इससे बड़ी गिरावट सेंसेक्स में हुई दोस्तों, जो कि 800 पॉइंट की गिरावट दर्ज हुई है। तो ये जितने संकेत मिल रहे हैं दोस्तों ये मार्केट के लिए अच्छे नहीं हैं, गिरावट की तरफ ही इशारा हो रहा है। लेकिन ये भारतीय बाजार है, दो हमारे पास एक रिजल्ट और एक महंगाई का डाटा दोनों अच्छे आए हैं, तो इसकी वजह से मार्केट एक बाउंस बैक भी ले सकती है, नीचे के लेवल से बाउंस बैक भी आ सकता है। दोस्तों बड़े केयरफुल होकर काम कीजिए। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर भी शुक्रवार के सत्र में रेड में ही बंद हुए हैं, ग्रीन में कम रहे हैं। तो आप लोगों का ध्यान बैंक निफ्टी में HDFC बैंक, ICI बैंक, इन दो बैंकों पर, SBI बैंक, इन पर आपकी निगाह होनी चाहिए। अगर HDFC बैंक में गिरावट आ रही है तो ये निफ्टी को भी नीचे ले आएगा और बैंक निफ्टी को भी नीचे ला सकता है। तो इसमें बैंक निफ्टी में दोस्तों लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बनना है, आइए इस पर देखते हैं। दोस्तों 48,564 की क्लोजिंग है और जैसा कि हमने संकेत दिया है कि 250 से 350 पॉइंट माइनस में भी खुल सकता है। तो आप लोगों को एक नीचे का लेवल याद रखना है बैंक निफ्टी में 48,280। 48,280 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है
तो वहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन दोस्तों एक अहम बात, 48,800 का ऊपर का लेवल आपको नोट करके रखना चाहिए। जब तक 48,800 के लेवल को क्रॉस नहीं करती है तब तक हम बैंक निफ्टी को बुलिश मोड पर नहीं समझ सकते हैं। तो ये आपको अहम लेवल ध्यान रखना चाहिए। 48,280 का लेवल अगर होल्ड किया बैंक निफ्टी ने 15 से 20 मिनट, वहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके नीचे नहीं आती है तो एक बाउंस बैक लेने के चांस बन सकते हैं। वहाँ एक कॉल साइड हम ट्राई कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। वही दोस्तों 48,280 के बाद 48,500 और वहीं 48,800 का लेवल आ गया और उसको क्रॉस करता है बैंक निफ्टी तो 48,900 और 49,050-60 तक की यात्रा हो सकती है। लेकिन ऐसा होना अभी कल के सत्र में थोड़ा असंभव हमें लग रहा है। बाकी ये भारतीय बाजार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों वहीं ऊपर का लेवल हमने आपको दिया। पुट कहाँ से ट्राई किया जा सकता है दोस्तों? पी साइड में। पी साइड में दोस्तों 48,600 और 48,700, 48,700 के ऊपर अगर लेवल मिलता है तो वहाँ से एक पुट का हम ट्राई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा के, जो कि इसमें 200 से 300 पॉइंट हमें मिलने के आसार लग सकते हैं। वही दोस्तों एक बैंक निफ्टी में अहम लेवल है ऊपर का 48,800, नीचे का है 48,000। 48,800 को क्रॉस कर दिए तो बुलिश हो सकता है। और गलती से भी दोस्तों 48,000 का लेवल अगर टूट जाता है और बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे आती है तो 47,500 तक की यात्रा हो सकती है। इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने आपको लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बताए और आशा करते हैं कि शायद आप लोगों ने पूरा समझा भी होगा, एक एक पॉइंट को नोट किया होगा, तो शायद आपके ट्रेडिंग में या कहीं काम आ सकता है। दोस्तों बुधवार को हमारी मार्केट की फिर से छुट्टी है, तो बुधवार में रामनवमी के उपलक्ष्य में मार्केट हमारी बंद रहेगी, जिस कारण से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 16 तारीख को यानी मंगलवार के दिन हो जाएगी। तो मार्केट में दोनों तरफ के मूव रहेंगे। बड़े ध्यानपूर्वक आप लोगों को कार्य करना है, बिना एसएल के कार्य ना करें और कोशिश करें कम क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए। एसएल हिट होता है तो मार्केट से निकल जाए। और सबसे अहम बात होती है दोस्तों कि आप एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का विशेष ज्ञान रखें, साथ में एफआईडीआई का डाटा देखना सीखें, साथ में प्राइस एक्शन को भी पकड़ें, साथ में दोस्तों चार्ट को भी देखना सीखें। ये 2-3 टिप हैं, अगर आप लोगों ने इसमें सीख लिया, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा समय दिया तो ट्रेडिंग में आप कामयाब हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपका अगर कोई प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर अपना मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। या आपका कोई प्रश्न है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना प्रश्न डाल सकते हैं, आपको उस पर भी उत्तर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से उठा सकते हैं। इमीडिएटली आपको कोई भी आपका प्रश्न है तो उसका उत्तर हम अपने अनुभव के अनुसार ज़रूर देंगे, कैश में हो या ऑप्शन में हो, इनमें हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे जो भी आपका प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आफ्टर मार्केट हमारी वीडियो कल शाम को 4 बजे पुनः आएगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।